दिनों विशेषकर नरेला विधानसभा में यहाँ के मतदाताओं के बीच खासी चर्चा है कि नरेला के मतदाताओं ने विधानसभा चुनाव की अपेक्षा लोकसभा चुनाव में 8% कम मतदान किया है। परंतु यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे, मुस्लिम बस्तियों में अगर कम मतदान हुआ है, विशेषकर नरेला विधानसभा क्षेत्र में, उसका एक प्रमुख कारण ये है कि नरेला विधानसभा चुनाव क्षेत्र में पिछले समय हालांकि जो अल्पसंख्यक मतदाता है वो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक कहा जाता है। एक प्रकार से भाजपा के जो यहाँ से विधायक हैं विश्वासाराम, उनका कहना है कि अगर मुस्लिम बस्तियों में कम मतदान होता है तो इसका सीधा लाभ भाजपा को मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि विधानसभा चुनाव में चूंकि कांग्रेस से मनोज शुक्ला प्रत्याशी थे, इसलिए वहाँ का मतदान प्रतिशत बढ़ा और मनोज शुक्ला पिछले लगातार 5 साल से सक्रिय थे। और अभी लोकसभा चुनाव में अरुण श्रीवास्तव के रूप में कांग्रेस एकदम कैंडिडेट मतदाताओं को समझ सकती है। हालांकि अरुण श्रीवास्तव मनोज के साथ घूमे, लेकिन उसके बावजूद मनोज शुक्ला का व्यक्तिगत संपर्क अल्पसंख्यक मतदाताओं में लगातार था और मनोज शुक्ला की जो लोकप्रियता है उसकी अपेक्षा सुनील अरुण श्रीवास्तव की लोकप्रियता में साफ तौर पर अंतर नजर आता है। यकीनन रूप से मनोज शुक्ला लगातार ग्राउंड में काम करते रहे हैं, पिछले 5 वर्षों से काम करते रहे हैं और मनोज शुक्ला का एक प्रकार से उनका एक वोट बैंक है। उसकी अपेक्षा अरुण श्रीवास्तव एकदम आते हैं और नरेला के मतदाताओं के सामने वो अपने लिए जन समर्थन मांगते हैं। तो इसकी एक प्रमुख वजह समझना होगी कि चूंकि मनोज शुक्ला लगातार काम करते रहे, मनोज शुक्ला का अपना वोट बैंक है और मनोज शुक्ला का नरेला के बहुसंख्यक सहित अल्पसंख्यक मतदाताओं से सीधा जीवन संपर्क है, इसलिए मनोज शुक्ला को अधिक वोट मिले और अरुण श्रीवास्तव को 8% कम मतदान हुआ। तो एक प्रकार से यहाँ पे ये समझना होगा कि जो व्यक्ति लगातार ग्राउंड में काम कर रहा है, जैसे मनोज शुक्ला ने लगातार ग्राउंड में काम करा, इसलिए मनोज शुक्ला के समय मतदान प्रतिशत बढ़ा। अरुण श्रीवास्तव एकदम आते हैं। आज के समय में आपको 24 घंटे राजनीति करना पड़ेगी, तब आपको मतदाता अपना वक्त अपना समर्थन देता है। इस चीज़ को समझना होगा।